आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर में पहले कौन कौन से पार्ट्स लगते थे, उसके बाद अब कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, कितना चेंजेस हुआ है, कितना चेंज नहीं हुआ। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, टाइप्स ऑफ एचडीडी, टाइप्स ऑफ डीवीडी राइटर, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड माउस, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। इन सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। पहले कौन कौन से लगते थे, आप कौन कौन से नहीं लगते। शायद आप सभी को ये बात पता होगा या नहीं। अगर आप एक कंप्यूटर के फील्ड से हैं तो तभी आपको ये बात जरूर पता होगा। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीरज जी, चैनल का होस्ट और आपका दोस्त टेक्निकल नीरज जीटीसी। तो आइए दिखाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मुझे ही नहीं पता आप कौन से जनरेशन से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। पहले के जनरेशन में कंप्यूटर जो है काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब के जनरेशन में कंप्यूटर बहुत छोटे हो चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स के बारे में। यहाँ पे पहले जो मदरबोर्ड्स आते थे वो किस तरीके से होते थे, आपके मदरबोर्ड जो है किस तरीके से होते हैं। पहले जो मदरबोर्ड्स आते थे, दो तरीके के मदरबोर्ड्स आते थे। एंड इंटेल का ओरिजिनल मदरबोर्ड्स आते थे। उसके बाद बहुत कई सालों बाद जो है चिपसेट मदरबोर्ड्स आने लगा। मतलब मदरबोर्ड दो प्रकार का अभी भी होता है। ओरिजिनल मदरबोर्ड जो इंटेल का आता था, उसके बाद जो है चिपसेट मदरबोर्ड। जो इंटेल के ओरिजिनल मदरबोर्ड्स आते थे उसमें आपको बड़े बड़े कंपोनेंट्स देखने को मिलते थे। वो बोर्ड आसानी से रिपेयर हो जाता था और यहाँ पे वो बोर्ड काफ़ी हैवी होता था। उसमें जो पार्ट्स लगते थे काफ़ी बड़े बड़े पार्ट्स लगते थे। चिपसेट के जो मदरबोर्ड्स आते हैं इनमें जो है पार्ट्स काफ़ी छोटे छोटे लगते हैं। जो इसमें कंपोनेंट्स होते थे काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते थे। इसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता था। इसमें रिपेयर नहीं होता, सीधा बोर्ड चेंज हो जाता। अगर बड़े कंपोनेंट्स अगर ख़राब होते थे चिपसेट मदरबोर्ड्स में, वही चेंज होते थे। बाकी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे थे वो नहीं चेंज हो पाते थे। चलिए हम बात करते हैं इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड्स में कौन कौन से मदरबोर्ड्स पहले आते थे। 945, 965, 815, 845, G31, G410 आप बोल सकते हैं। इस तरीके से इंटेल ओरिजिनल में मदरबोर्ड्स आते थे। इसमें बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते थे। जो चिपसेट मदरबोर्ड्स में आते थे वो कौन कौन से मदरबोर्ड्स आते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। इस समय जो चिपसेट में मदरबोर्ड्स आते हैं, मर्करी, गीगाबाइट्स, आसूस, ECS, ATC, मतलब आदि बोर्ड्स आते हैं। इस समय बहुत सारी कंपनियां हैं जो चिपसेट में मदरबोर्ड्स बनाती हैं। तो ये था कुछ टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड जो पहले आते थे। अब कौन कौन से मदरबोर्ड चलते हैं, अब ज़्यादातर जो है गीगाबाइट्स को माना जाता है बढ़िया बोर्ड्स। इंटेल तो मदरबोर्ड्स बनाना बंद कर दिए हैं, उसके सक्सेसफुल नहीं होता। इंटेल का सिर्फ प्रोसेसर ही बढ़िया होता है, क्योंकि अब गीगाबाइट्स का बोर्ड ही ज़्यादा बढ़िया चलता है। क्योंकि अब बोर्ड से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, जनरेशन जो है 10th जनरेशन चल रहा है। इस समय जो है गेमिंग्स बोर्ड आते हैं, बहुत अच्छे से बोर्ड्स आते हैं जिसमें कंपोनेंट्स काफ़ी छोटे छोटे लगे रहते थे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर में कितने प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं। प्रोसेसर सिर्फ दो ही कंपनियां बनाती हैं, एक इंटेल एक AMD। तो गाइस यहाँ पे जो इंटेल का प्रोसेसर होता है, पहले कौन कौन से प्रोसेसर चलते थे मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले जो प्रोसेसर आते थे वो सीरीज थी पेंटियम 1 से लेके पेंटियम 4 तक सीरीज आता था। उसके बाद आपका सेलोरॉन हो गया, इंटेल एटम हो गया, डुअल कोर हो गया, कोर 2 डुओ हो गया। अब वगैरह जो चल रहा है कोर i3, कोर i5, कोर i7। उसके बाद लेटेस्ट ये आया है कोर i9, ये चल रहा है। और AMD की बात किया जाए तो AMD में जो है आपका राइजन वगैरह हो गया, कोर 2 डुओ भी आता है AMD में भी। तो इस तरीके से जो AMD के कुछ प्रोसेसर भी आते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं प्रोसेसर बिकने का, तो यहाँ पे इंटेल जो है 95% बिकता है और AMD का जो है 5% ही बिक रहा है। इस समय जो है AMD थोड़ा सा ज़्यादा सेल हो रहा है, क्योंकि राइजन वगैरह जो लेटेस्ट प्रोसेसर निकला है तो इस समय वो ज़्यादा सेल हो रहा है। गाइस ये थे जो है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में कौन कौन से प्रोसेसर पहले जो है चलते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ HDD। HDD कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा। हार्ड ड्राइव HDD जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पाटा और साटा एंड USB। यहाँ पे 3 प्रकार के जो है हार्ड डिस्क होते हैं। एक पाटा होता था, जो पहले पाटा चलते थे जिसका पोर्ट्स वगैरह 40 पिन का होता था, जो हमारे कंप्यूटर्स में लगते थे। अब पाटा हार्ड डिस्क बंद हो चुकी है, पोर्ट्स भी बोर्ड्स में जो है आना बंद हो चुका है पाटा। और साटा इस समय चल रहा है, जो साटा 7 पिन का होता है, जो हार्ड ड्राइव में आता है। जो ये दोनों इंटरनल यूज में आते हैं, मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क इसे बोलते हैं, कंप्यूटर के बाहर नहीं लगा सकते हैं। और जो USB होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। आप सभी को तो पता होगा USB पेन ड्राइव भी आती है, USB हार्ड डिस्क भी आता है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा स्टोरेज के लिए लोग बड़े बड़े HDD यूज करते हैं, जिसमें अच्छे से स्टोरेज अपना डेटा वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे जो है पाटा, साटा एंड 3 प्रकार की जो है हार्ड डिस्क से होती हैं। टाइप्स ऑफ DVD राइटर। DVD राइटर भी कितने प्रकार के होता है आप सभी को पता होगा। DVD राइटर भी 3 प्रकार के होते हैं, पाटा, साटा एंड USB।
डीवीडी राइटर में भी पाटा पोर्ट्स आते थे जो 40 पिन के होते थे, और साटा पिन भी अब आ रहे हैं। इस समय जो डीवीडी राइटर चल रहे हैं एंड साटा चल रहे हैं एंड यूज भी चल रहे हैं। धीरे धीरे डीवीडी भी जो है बंद हो रही है, और डीवीडी अगर यूज भी हो रही है तो एक्सटर्नल डीवीडी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका अराउंड जो जितने के प्राइस आता होगा 1000, 1200, 1500, 2500, जिस तरीके से आप डीवीडी ले वो आप लेके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो प्रकार के होते हैं, HD रैम एंड डी रैम। डी रैम को वही बोलते हैं DDR रैम जो अभी चल रहा है। तो HD रैम कब तक यूज हुआ था? HD रैम जो है पेंटियम 1 से लेके पेंटियम 3 तक यूज हुआ था। पेंटियम 4 में DDR1 लग जाता था। और डी रैम में कौन कौन से रैम आते हैं? डी रैम में वही जो इस समय चल रहा है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। तो जनरेशन जिस तरीके से बढ़ता है उस तरीके से जो है DDR1 या DDR5, 6 वगैरह 7 वगैरह करके ऐसे जो है रैम की क्वांटिटी बढ़ेगी। प्रेजेंट टाइम में जो रैम चल रहे हैं DDR3, DDR4, DDR5 ही चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते थे? पहले से लेके अब तक जो मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं, CRT, TFT, LCD, LED। जो CRT मॉनिटर होते थे कुछ इस प्रकार के होते थे, बड़े बड़े टीवीओ के तरीका, जो आप सभी ने देखा होगा पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर चलते थे बड़े बड़े जिसकी टीवी के तरीके होते थे, उसे जो है CRT मॉनिटर बोला जाता था। उसका काफ़ी वेट भी होता था, वो काफ़ी हैवी भी होता था। और उसके बाद जो TFT मॉनिटर होता है, TFT मॉनिटर की साइज जो होती थी LED की तरह होती थी। वो CTR मॉनिटर से थोड़ा बहुत हल्का होता था, लेकिन उसका भी वजन काफ़ी ज़्यादा होता था। LCD तो आप सभी को पता होगा, LCD सबके घरों में भी होगा। LCD जो थी TFT मॉनिटर से थोड़ा बहुत वो भी हल्का होता था, उसके मुकाबले उसका वजन थोड़ा बहुत कम होता था। LCD के बाद जो LED आता है, LED तो आप सभी के घर में ज़रूर ही होगा। LED होता है, LED LCD से बहुत हल्का होता था, वो लाइट वेट भी होता था, उसका वेट भी कम आता था। और LED में जो है आप सभी को बहुत तरीके से LED मिल जाती है। बहुत अच्छे अच्छे डिस्प्ले आ चुके हैं जो आप यूज करते होंगे, आप जिस प्रकार से डिस्प्ले लेना चाहें LED में। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। मतलब कीबोर्ड एंड माउस पहले कौन कौन से आते थे? बात करते हैं कीबोर्ड्स की। कीबोर्ड आते थे 3 प्रकार के। पहला है नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तीसरा है वायरलेस कीबोर्ड जो अभी यूज होता है। नॉर्मल तो फिलहाल अब बंद हो चुका है, जिसमें PS2 लगते थे। अब जो है आते हैं वायरलेस एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ये यूज होते हैं। बात करते हैं माउस की। माउस भी 3 तरीके के माउस होते थे, एंड नॉर्मल माउस एंड ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। नॉर्मल माउस जो थे वो पहले यूज होते थे, उसमें आपको बॉल हेड देखने को मिल पा रहा था, कुछ इस प्रकार के जो पहले चलते थे। अब जो ऑप्टिकल आ चुका है, जो सेंसर के द्वारा काम करता है माउस। और जो वायरलेस माउस है ये तो आप सभी तो यूज ही करते होंगे, जो वो भी एक सेंसर तरीके से, उसमें वायर नहीं होता, वायरलेस माउस जो आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? लेजर प्रिंटर, कलर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत 3 प्रिंटर आते हैं, ATM प्रिंटर, STD प्रिंटर, मीटर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर तो आप सभी को पता होगा ATM में यूज होता है, STD में यूज होता है, जो आप पहले फ़ोन वगैरह करते थे, जो उसमें से बिल वगैरह आता था वहाँ पे वो यूज होता है। और जो मीटर प्रिंटर होता है, जो घरों में जो बिल वगैरह काटते हैं वहाँ पे यूज होता है। या तो आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, जो सरकारी दफ्तर में ज़्यादातर यूज होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जितने प्रिंट्स जो डॉट डॉट करके आते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। या तो आप बोल सकते हैं रेलवे स्टेशन पर जो टिकट्स करते हैं वहाँ पे भी ये प्रिंटर यूज होते हैं। ये प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हैं। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। कोई भी गलत सुझाव नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।